पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पाक फौज हर कीमत पर मुल्क का दिफा करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। सेपा सलार का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल का कुरम का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। जवानों और अफसरों को ईद की मुबारकबाद दी। सेपा सलार ने कौम की हिफाजत के लिए जवानों की खैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान पाक अफवाज की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर मजहबी जोश व खरोश। लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात। उलमा कराम के खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत, फ़लसफ़ा और सब्र व तहम्मुल का पैगाम। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका में भी आज ईद मनाई जा रही है। पब्लिक न्यूज़ की तरफ से नाज़रीन को ईद मुबारक। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के साए में ईद मनाई जा रही है। मशरक़ में इमाम रज़ा के रौज़े पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान और दीगर शहरों में भी ईद के इज्तिमात हुए। नौरोज़ की मुनासबत से भी तेहरान की सड़कों पर फूलों और तहाइफ के स्टॉल्स लगाए गए। हमलों के बावजूद ईरान के बाजारों में गहमा गहमी। तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारा आपसे कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को ईद पर खलीजी ममालिक को पैगाम। कहा, हमारे इख्तिलाफ से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। जंग हम पर मुसल्लत की गई। जंग बंदी ही काफ़ी नहीं, इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हम दिफ़ाई इक़दामात कर रहे हैं। जब तक ज़रूरी होगा अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की गुज़रगाह खुली है, उसे बंद नहीं किया। ये उनके लिए बंद है जो हम पर हमले कर रहे हैं। राब्ता करने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ का महफूज रास्ता देने को तैयार है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी एटमी तंसीबात पर बमबारी। तेहरान, कुरज और इस्फहान शहर पर भी हमले किए गए। अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डियाको गार्शिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। इसराइली एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान से दागा गया मिसाइल इसराइल में हदफ पर गिर गया। इसराइली फौज का कहना है, वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने की रिपोर्ट मिली है। ईरान की यूएई के रास और खैमा को निशाना बनाने की धमकी। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में फौजी मिशन खत्म करने पर गौर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेरे गौर है। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को इसकी हिफाजत खुद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने में मदद करेंगे। मॉस्को तेहरान के साथ है। रूस के सदर पुतिन का ईरान के हक में बड़ा बयान। कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर की ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद। और ईरान जंग में अमेरिका को भारी माली नुकसान का सामना। अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों पर ईरानी हमलों से $800 मिलियन के नुकसान का इंकशाफ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर नुकसान जंग के पहले हफ्ते में ईरान के इब्तदाई जवाबी हमलों में हुआ। ईरान के हमलों में उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ज़ाई दिफा और सैटेलाइट मवासिलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया।